बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कुछ भावुकों ने प्रश्न किया कि महाराज स्वर्ग और नरक क्या है। स्वर्ग कहते हैं स्वर को, स्वर कहते हैं श्वासा को। यदि भली प्रकार साधना भजन चिंतन अच्छा है तो लोग पूछते महाराज हम पुण्य कैसे कमाएं। दान पुण्य से पुण्य कमाएं, सेवा करके पुण्य कमाएं, तो है पुण्य का भागीदार। इनसे पुण्य वास्तव में मिलता है, लेकिन सर्वोपरि पुण्य श्वास में विचरने से मिलता है। कोई न कोई यदि राजा है तो किसी जन्म का उसका बहुत बड़ा पुण्य रहता है। तप चुक राजा, तपस्या से कोई चूकता है तो राजा बनता है, और राजा चुक भिखारी। यदि राजा से गिरता है तो भिखारी बनता है। श्वास का यदि भजन है भली प्रकार, स्वर्ग कहते हैं श्वासा को। श्वासा में भली प्रकार यदि भजन चिंतन ठीक है, ओम का जाप है, संसार से विमुख हो, भली प्रकार भजन चिंतन की जानकारी, भगवान का भजन श्वास के माध्यम से करते हो, तो तुम स्वर्ग में हो। तुम्हें स्वर्ग का संपूर्ण सुख मिलेगा। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। श्वास का भजनानंदी योगी पुरुष भगवान से जो मांग लेगा, लोक लाहू परलोक निभाऊं। तुम लोक में क्या, मैं परलोक देने के लिए तैयार हूँ। तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन समय आने पर वो भी नष्ट हो जाएगा। मेरा धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए यदि योगी पुरुष है, श्वास का भजन जानता है, स्वर्ग में विचरना जानता है, और यदि वो उससे चूकेगा तो स्वर्ग से गिर जाएगा। गिरेगा तो राजा, बहुत धनवान व्यक्ति बनेगा, देवता बनेगा यार, और फिर उसको भोग के भिखारी बनेगा। तप चुक राजा, राजा चुक भिखारी। तपस्या से चुकोगे, श्वास ही स्वर्ग है, श्वास में विचरने का नाम स्वर्ग है। लोग भली प्रकार कहते हैं मैं स्वर्ग में भली प्रकार शांत, सुरक्षित, बहुत स्थिर हूँ। मतलब श्वास का भजन भली प्रकार समाहित है, भजन चिंतन की विधि जागृत है, आप उसमें समाहित हो, योगी हो, घर में रहते हुए योगी पुरुष हो, मोरत ध्वज की भांति, जड़ भरत की भांति, विदुर की भांति श्वास का भजन जानते हो। और यदि उससे चूकोगे तो राजा, समाज में दैवी संपत्ति अर्जन करके गिरोगे तो बहुत बड़े रईस बनोगे, राजा। राजा चुक भिखारी। यदि राजा से गिरोगे तो भिखारी। नरक कहते संपूर्ण जिनके अंदर इच्छाओं का अंत नहीं। ब्रह्मा ने कहा भैया मैंने जो खोपड़ी बनाई है, हम इसमें तीनों लोक भी डाल दे तो भी उसकी एक इच्छा शेष रहती है। ये जो इच्छाओं का गर्त है, इसी का नाम है नरक। इच्छा का अंत है ही नहीं। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा काया, इच्छा शरीर, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। जितना जगत देख रहे हो ये भी इच्छा। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, जिसने इच्छा को काट दिया ताका पार न पाया। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, अपने मन से इच्छाओं को काट चुका है, अब भगवान जो कुछ करेंगे अब भगवान करें। हमारा सोचा होए नहीं, हरि सोचे तत्काल। भगवान सोच लेंगे तो तत्काल व्यवस्था बन जाएगी। आप लाख सोचते रहो, व्यवस्था नहीं बनती है। ये इच्छा का जो गर्त है, इसी का नाम है नरक। नरक से बचना हो भैया तो गुरु महाराज की शरण में जाओ, इच्छा करना छोड़ो, भगवान को सौंप दो, एक नाम का जाप करो। जो कुछ गुरु महाराज कराते हैं उनके बताए हुए मार्ग पे चलो। वो तुम्हें आलसी निकृष्ट नहीं बनाएंगे, वो तुमसे समाज में धार्मिक कार्य भी कराएंगे। जो तुम्हारे संस्कार में होगा तुम्हारा बेड़ा भी पार कर देंगे। अर्जुन से युद्ध कराया, अर्जुन युद्ध मैं करूँगा, श्रेय तू ले ले। धनुष बाण अर्जुन लिया था, चला अर्जुन रहा था, लेकिन पीछे खड़ा थे भगवान श्री कृष्ण। शिवाजी के पीछे खड़ा थे स्वामी समर्थ रामदास। महाराणा प्रताप के पीछे उनके गुरु राघवेंद्र।
आचार्य राघवेंद्र सभी ने गुरुओं के बताए हुए मंतव्य पे चला और पार पाया। आज वो पुण्यात्मा के रूप में, महापुरुष के रूप में जहाँ तहाँ पूजे जा रहे हैं। आप भी गुरु की शरण ले लो ना, नरक से बच जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।